नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान विद मस्तान में। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम पहले ही देख चुके हैं और दोस्तों उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे बनाए वीडियोज़ अगर आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह वीडियोज़ मैं यूट्यूब से चिल्लर इकट्ठा करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरे लिए तो सरकारी नौकरी की सैलरी ही काफ़ी है। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना है दोस्तों कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के कहीं ना कहीं मैं भी काम आ सकूं। दोस्तों, पिछले 7 सालों से तैयारी करते हुए सुधार नहीं लगातार सुधार करके मैं सरकारी नौकरी लेने में कामयाब रहा। बस यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से अपने अनुभव को उन प्रतियोगियों तक पहुंचाना है जो 1 या आधे नंबर से सिलेक्शन से रह जाते हैं। यूट्यूब से चिल्लर इकट्ठे नहीं करने, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे मुझे, वही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। आपके आगामी एग्ज़ाम में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, जीतता वही है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, प्रयास करता रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? ये रहे ऑप्शन, आंसर बताइए दोस्तों। पृथ्वीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ में। तो पृथ्वीगढ़ का किला पिथौरागढ़ में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि पृथ्वीगढ़ का किला कत्यूरी शासक प्रीतम देव द्वारा बनाया गया, जिन्हें कि पिथौराशाही के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गढ़ नाम शब्द किसकी देन है? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, गढ़ नाम शब्द किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोरखाओं द्वारा। और यह भी जानिएगा दोस्तों कि चंदकालीन किलों को गढ़ ना कहकर बूंगा कहा जाता था, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शोर शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा। शोर शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बास्ते रही अभिलेख में। बास्ते रही अभिलेख में शोर शब्द का प्रथम प्रयोग मिलता है। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि बास्ते रही अभिलेख आनंदमल का है। बास्ते रही अभिलेख आनंदमल का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हम लौटकर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही, हमें आशीर्वाद दीजिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा। हम लौटकर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही, हमें आशीर्वाद दीजिए, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गा सिंह रावत। दुर्गा सिंह रावत। दुर्गा सिंह रावत तहसीलदार थे, यह भी बात याद रखिएगा दोस्तों, दुर्गा सिंह रावत तहसीलदार थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अस्कोट आंदोलन किसके खिलाफ था? ऑप्शन ये रहे, आंसर बताइएगा। अस्कोट आंदोलन किसके खिलाफ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजशाही के खिलाफ। राजशाही के खिलाफ था अस्कोट आंदोलन, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सिंगाली ताम्रपत्र किससे संबंधित था? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, सिंगाली ताम्रपत्र किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल से। सिंगाली ताम्रपत्र महेंद्रपाल से संबंधित था, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कर ताम्रपत्र बनाने वाले के लिए लिया जाता था? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, बताइएगा, निम्न में से कौन सा कर ताम्रपत्र बनाने वाले के लिए लिया जाता था? तो सांवली कर था जो ताम्रपत्र बनाने वालों के लिए लिया जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वीण विकासखंड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ये रहे, आंसर बताइएगा, वीण विकासखंड किस जिले में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में है वीण विकासखंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी प्रशासन में सेना का वेतन अधिकारी कौन था? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, टिहरी प्रशासन में सेना का वेतन अधिकारी कौन था? आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा बख्शी। टिहरी प्रशासन में सेना का वेतन अधिकारी बख्शी होता था। क्वेश्चन नंबर 10, टिहरी प्रशासन में विद्वान ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, बताइएगा, टिहरी प्रशासन में विद्वान ब्राह्मणों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा संकल्प भूमि। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसी दूसरे की भूमि पर कृषि कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा, निम्न में से किसी दूसरे की भूमि पर कृषि कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा दोस्तों आसामी। क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा, टिहरी का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1946 में। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय टिहरी नरेश कौन था? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा, श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय टिहरी नरेश कौन था? आंसर बताइएगा दोस्तों नरेंद्र शाह थे श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय। दोस्तों वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 14, टिहरी राज्य का अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ये है दोस्तों, आंसर बताइएगा, टिहरी राज्य का अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1924 में नरेंद्र शाह के समय, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस गढ़वाल शासक के समय कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं की हत्या करवा दी गई थी? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा, निम्न में से किस गढ़वाल शासक के समय कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं की हत्या करवा दी गई थी? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा महिपति शाह। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? आंसर बताइएगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 1930 पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में। 1930 को पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था ब्रिटिश गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सालम कांड के शहीद हैं? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा, निम्न में से कौन सालम कांड के शहीद हैं? तो आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा टीका सिंह व नरसिंह धानक सालम कांड के शहीद हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस चंद शासक ने गढ़वाल नरेश बहादुर शाह को सोने चांदी के बर्तन, घोड़े, कस्तूरी व कीमती चीजें भेंट की थी?
ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा। किस चंद शासक ने गढ़वाल नरेश बहादुर शाह को सोने चांदी के बर्तन, घोड़े, कस्तूरी व कीमती चीजें भेंट की थी? आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा जगत चंद ने। जगत चंद ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से थुमका नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा। निम्न में से थुमका नदी किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुठियांगटी। कुठियांगटी की सहायक नदी है थुमका नदी। क्वेश्चन नंबर 20, चंपावत जिला कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ये रहे दोस्तों, आंसर बताइएगा। चंपावत जिला कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1997 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक डिसलाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।